एक शांत पहाड़ी गांव, सुरंगगढ़। घने बादलों में लिपटा, चुप सा, रहस्यमय। एक सुबह गांव के हर घर में पहुंचा एक अजीब निमंत्रण। कागज पुराना था, किनारे जले हुए, और उस पर बस एक ही पंक्ति लिखी थी, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो पूर्णिमा की रात काली गुफा में आओ। लेकिन याद रहे, केवल वही लौटेगा जो सही उत्तर देगा। लोगों ने हंसकर फेंक दिया, पर एक व्यक्ति था, आरव। एक नौजवान शिक्षक, शांत, विचारशील और पहेलियों का दीवाना। पूर्णिमा की रात, चांद पूरे शबाब पर था। आरव अकेला, एक दीपक की लौ लिए, चला काली गुफा की ओर। गुफा के भीतर कदम रखते ही एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने पहला कदम बढ़ाया है, लेकिन क्या तुम तैयार हो सच्चाई के लिए? दीवारों पर थी अजीब पेंटिंग्स, एक जलता हुआ पेड़, एक उल्टी घड़ी और एक बच्चा आईना पकड़े हुए। फिर सामने था एक चमकता हुआ पत्थर, जिस पर उकेरी गई थी पहली पहेली, जिसे सब देखते हैं पर कोई समझ नहीं पाता। वो क्या है जो दिन में होता है पर रात में छुप जाता है? आरव ने आंखें बंद की, कुछ सोचा और जवाब दिया, परछाई। गुफा कांप उठी और फिर खुल गया एक दरवाजा। अगले कक्ष में, पर खोने के बाद ही उसकी असली कीमत समझ में आती है। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। काफी देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, समय। बूढ़ा मुस्कराया और उसी पल गुफा में भर गया उजाला। गुफा की दीवारें अब आरव की यादों में बदल चुकी थी। हर चित्र उसकी कोई भूल दिखा रहा था। एक बच्चा जिसे झूठे इल्जाम में निकाल दिया गया था। एक बुजुर्ग जिसे आरव ने अनदेखा कर दिया था। एक छोटी सी गलती जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया। बूढ़े ने कहा, तुमने समय को पहचाना, पर क्या तुमने उसका सम्मान किया? सच्चाई सिर्फ जवाब देने से नहीं, उससे जीने से आती है। दीवार पर उभरा आखिरी वाक्य, हर उत्तर एक आईना है। सवाल बदलते हैं, पर चेहरा वही रहता है। गुफा से बाहर निकलते हुए आरव अब वही व्यक्ति नहीं था। वो शांत था, पर अंदर से जागा हुआ। अगले दिन गांव में उसने एक सभा बुलाई। लोग हैरान थे, लेकिन आरव की आंखों में कुछ नया था। उसने कहा, हम सब जवाब ढूंढते हैं, पर क्या हम खुद को जानते हैं? गुफा कोई जादू नहीं थी, वो मेरा ही मन था। और वो पहेलियां? वो हमारी जिंदगी के सवाल है। सीख, हर इंसान की जिंदगी में कुछ पहेलियां होती हैं, कुछ बाहर की और कुछ अंदर की। जब हम अपने भीतर की गुफा में प्रवेश करते हैं, तभी सच्चे उत्तर मिलते हैं।